जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में ना हमने 6 कॉन्सेप्ट करे थे। अब कर क्या रहा हूँ ना, आज हमारे पास जो पढ़ने के लिए है वो बहुत छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है। मीन्स मैं आपको आज 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाने के मूड में हूँ। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर जो आपके 3 टॉपिक पेंडिंग रह जाएंगे, जो आज की क्लास के बाद रह जाएंगे, जो कि बहुत ही वास्ट है, लॉजिकल है, आपको मजा भी आएगा और आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। टॉपिक्स के नाम मैं बता देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब ये तीनों टॉपिक के इर्द गिर्द कल से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। बट आज ना मैं छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूँ, उसके दो तीन रीजन है। भैया पहला रीजन तो ये कि भैया जो हमारी कल की क्लास हुई थी और आज की क्लास है, उसमें टाइम डिफरेंस ज्यादा नहीं था, तो माइट भी आप लोगों ने इतने अच्छे से रिवाइज ना करा हो। और मेरा ये मानना है कि जब मैं ओवर सब्सक्रिप्शन, री इश्यू या फिर फॉर फीचर कराऊं आपको, भैया आपका ना दिमाग ये बेसिक्स से बिल्कुल ऊपर उठ चुका हो कि आपको बेसिक्स में बहुत अच्छी कमांड है। जैसे कि मैं रैंडमली एक एंट्री बोल दूं कि भैया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक में ऐसा कुछ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहा हूं, मैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर रहा हूं, एसपीआर कर रहा हूं। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर ना हम बेसिक्स पे टाइम नहीं दे सकते, वहां पर बेसिक्स से कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए है अपने पास। तो आप क्या कर रहे हो, अगले 5-10 मिनट आप लोगों की नजर सिर्फ होनी चाहिए स्क्रीन की तरफ, मेरी तरफ। और उसमें मैं क्या कराऊंगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं जो हमने पिछले 3 से 4 क्लासेस में पढ़ा है। भैया सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप लोगों ने अपनी कॉपी में जो नोट करा होगा, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। आप लोगों ने जो अपनी कॉपी में नोट करा होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से। इसमें मैंने क्या करा था, सबसे पहले आपको कंपनी की कुछ फॉर्म्स बताई थी कि भैया जो आपके इर्द गिर्द है वो कंपनी है या नहीं है, वो आप देख सकते हैं। मान लो कि कोई एलएलपी लिखी हुई है तो भैया वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। मान लो कोई सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि हमारे वहाँ जितने भी मोस्टली प्रोविजनल स्टोर होते हैं ना, जैसे आप जनरल स्टोर कहते हो, वो सारी की सारी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। कंपनी के लिए भैया क्या लगा होना जरूरी है। जैसे जियो एलएलपी है तो ये कंपनी नहीं है, बट जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जैसे ही वर्ड क्या लग गया बेटा, लिमिटेड, तो आप समझ जाओगे कि ये कंपनी है, या फिर जियो इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी है, तो भैया कंपनी तो फिर लिखा ही हुआ है वहां पर। फिर मैंने क्या करा, आपको एक कंपनी की छोटी सी डेफिनेशन बताई। भैया डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। भैया याद रखना, मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस है। मीनिंग को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन ले सकते हो। भैया डेफिनेशन को कभी भी चेंज नहीं करा जा सकता। डेफिनेशन का मतलब है भैया बिल्कुल आपकी कहानी इसी के अंदर रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कंपनी के लिए क्या लिखा था कि भैया कंपनी का मतलब वो चीज जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर इससे पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है। भैया ये एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहला एक्ट कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिली होगी। फिर उसके बाद ना मैंने आपको कुछ सिनेरियो बताए थे कि अगर पीसीसी लिमिटेड को पब्लिक से पैसा मांगना है, तो उसका रैंडमली ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं कॉल कर करके लोगों से पैसा मांगूंगा। उसका एक प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है। बस मैंने आपको एक जेस्ट दिया था उसका, कि ताकि थोड़ा बहुत आपको पता चले। फिर मैंने आपको क्या करा, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाई होगी आप लोगों को फुल फॉर्म्स, आईपीओ, एफपीओ, सेबी, आरओसी। भैया पेपर में कभी पूछी गई है बेटा सेबी और आईपीओ, ये मैंने देखा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, पेपर के अंदर नहीं, सैंपल पेपर के अंदर आईपीओ और सेबी की फुल फॉर्म थी। एफपीओ, आरओसी, एनसीएलटी, इन सब की डेफिनेशन ज्यादातर इन सब की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को भी इतना नहीं पता होगा। फिर मैंने शेयर्स को भैया पूरा का पूरा कैसे इंटरप्रेट करके बताया था आपको, कि मान लो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो भैया मैं एक ही पब्लिक से 10 लाख रुपए नहीं मांगूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको एक छोटे छोटे अमाउंट्स में तोड़ दूंगा। जैसे कि 10 लाख को मैंने बताया था, 10 लाख को मैं कैसे तोड़ूंगा, 1 लाख शेयर्स इंटू 10 each। तो इसमें हो क्या जाएगा कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो भी आप मेरी कंपनी का एक शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 20 रुपए है तो आप मेरी कंपनी के 2 शेयर खरीद सकते हैं। और पता है होगा क्या, कि मास वॉल्यूम मेरे पास ऊपर पैसा लगाएगी। अब समझो आपसे कोई 10 लाख रुपए मांग ले, आप एज अ स्टूडेंट है आपके पास, द आंसर इज नो। मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों पे तो नहीं होंगे। बट अगर मान लो कि मैं आपसे 100 रुपए या 1000 रुपए मांगू, तो आप पे शायद हो सकते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ। तो सोचो कि आप स्टूडेंट को चाहिए कि वो 18+ है और वो शेयर खरीदना चाहता है, तो वो शेयर खरीद सकता है। जिसका शेयर 10 रुपए या फिर 20 रुपए, 1000 रुपए में आ जाता है, तो वो खरीद सकता है। मीन्स बड़े अमाउंट को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देने को ही शेयर्स कहा जाता है। शेयर्स का मतलब इंग्लिश में तो हिस्सा होता है। आपके लिए यहाँ पर क्या चलेगा कि भैया शेयर्स मीन्स कैपिटल। और शेयर्स कितने तरीके के होंगे, हमेशा 2 तरीके के होंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस, जिसमें अभी हमने बातचीत नहीं करी है। बस आपको जहां इक्विटी लिखा मिल जाए इक्विटी लिख देना है, प्रेफरेंस मिल जाए प्रेफरेंस लिख देना है। भैया उसके बाद जो हमने बात करी थी वो थी सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि हमने जर्नल एंट्री सीखी थी किसकी, कंपनीज की। याद रखना, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। मैं अकाउंटिंग किसकी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की। भैया यहाँ पर मैंने ना आपको जो एंट्री बताई वो मैंने आपको पूरी इंटरप्रेट करके बता दी थी, कि सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भैया दूसरी एंट्री क्या होती है बताना, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मतलब कि भैया आप ना शेयर्स अलॉट कर रहे हो लोगों को, तो वो दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दूसरी एंट्री हो गई आपकी। तीसरी एंट्री क्या होती है आपकी, अलॉटमेंट की। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, भैया जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो कुछ ऐसे चलती है, एप्लीकेशन, फिर उसके बाद
अलॉटमेंट और फिर उसके बाद क्या आनी शुरू होती है, कॉल्स। ये याद रखना भैया। बट आजकल मैंने क्या बताया था, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ, कि सारा का पैसा, सारा का सारा पैसा कहाँ मंगा लिया जाता है, एप्लीकेशन पे मंगा लिया जाता है। कंपनी पे इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए अलॉटमेंट करे फिर कॉल करे। इंस्टॉलमेंट में पैसा आजकल सिर्फ थ्योरेटिकल रह गया। भैया थ्योरेटिकल से क्या मतलब है, थ्योरेटिकल से मेरा मतलब ये है बेटा कि थ्योरेटिकल मतलब सिर्फ आपके क्वेश्चंस में है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप उतरोगे, शेयर मार्केट में देखोगे, आपको पता चलेगा कि जो भी कंपनी आईपीओ निकालती है वो सारा पैसा मतलब 99% मैं कह रहा हूं कि वो एक ही संग पैसा मंगा लेती है, सारा का सारा। ठीक है। अब यहां पर अगर वो इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है तो आपको इंस्टॉलमेंट में मंगाना है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। भैया आपको जो मेन चीज देखनी है वो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में मैंने कितनी चीजें बताई थी, 3 चीजें। कौन कौन सी बताएंगे मुझे जरा एक बार आप ट्राई करो। नहीं वो तो ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में आप लोग कह रहे हो कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल था। बेटा शेयर कैपिटल का नोट लिखवाया था मैंने, और शेयर कैपिटल में 3 चीजें लिखने के लिए लिखना सिखाई थी। क्या क्या, ऑथराइज कैपिटल, ओके, और इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 2 पार्ट्स बनेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा बताना जरा मुझे, कि भाई हमारा 10 रुपए का शेयर है, उस पर हमने पूरे 10 रुपए मांग लिए। क्या क्या, 10 रुपए का शेयर है, उस पर हमने 10 रुपए मांग लिए और शेयर होल्डर ने हमें पूरे 10 रुपए दे दिए, तो वो कहा जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। बट अगर सोचो कि मेरा 10 रुपए का शेयर था, उस पर सिर्फ मैंने भी 8 रुपए मांगे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, और 8 रुपए मुझे रिसीव हो चुके हैं। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से सुनना, ये सारे केसेस मैंने करवाए हुए हैं बच्चों, आप लोगों को मैंने नोट भी करवाया था। अगर आप थोड़ा सा नीचे आके देखोगे ना, केस 2, केस 3, केस 4, मैं यही बातें कर रहा हूँ। अब मान लो कि एक और केस बताता हूँ मैं। मान लो 10 रुपए का शेयर था, मैंने 10 रुपए मांग लिए, बट सिर्फ अभी मुझे 9 रुपए रिसीव हुए हैं, तो क्या करूंगा मैं, बताना कहाँ शो करूंगा। भैया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अगर आपको कहीं कल कहीं भी, मतलब ये तो मैंने सारी डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आपको कहीं भी हल्की सी कंफ्यूजन हो तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। क्या लिखवाया था मैंने इस पे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में शेयर्स ऑन विच एंटायर अमाउंट कॉल्ड एंड एज वेल एज रिसीव्ड। भैया सिर्फ कॉल्ड करने से काम नहीं चलेगा, मिल भी जाना चाहिए। दूसरे वाले में क्या है कि आपने अभी तक पूरा पैसा मांगा ही नहीं है, तो कहा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। आपने पूरा पैसा मांग लिया, किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो कहा जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। इसके बाद में जो है, थोड़ा नीचे आओ, ये छोड़ दो, आपको सिनेरियो शुरू करने हैं। जी, यहाँ से कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, ये हमने कल ही पढ़ा था। भैया आप ना कंसिडरेशन 2 तरीके से ले सकते हो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। सुनो, ये मैं पेन लेने जा रहा हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है। यार या तो मैं इसके बदले पैसा दे दूं, भैया ये मैंने मान लो 10 रुपए का पेन था, मैं इसके लिए 10 रुपए दे दूं। या फिर मैंने उस स्टेशनरी वाले से क्या कहा कि सुनो, आपका बेटा 12th में है ना, आप उसको मेरे पास भेज दो। आप मेरे को हर हफ्ते ऐसा पेन भेजते रहना, 10-10 रुपए के हिसाब से। मैं क्या करूंगा, आपके बेटे को फ्री में पढ़ाऊंगा। आप एक बात बताओ, यहाँ कंसिडरेशन है या नहीं। एक बात बताओ, कंसिडरेशन को ना हमेशा एक वर्ड हमेशा याद रखना, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। भैया ये कहीं पढ़ा था आपने, ऐसे ही लिख रहे हो या फिर अपने मन से लिख रहे हो। बेटा ये मैंने नहीं पढ़ा था। पता है आप ना आगे जाके एक एक्ट पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भैया हम क्यों पढ़ेंगे, हम कोई लॉयर थोड़ी बनने वाले हैं बच्चों। वो ना कॉमर्स के स्टूडेंट उस एक्ट से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना हमें कॉन्ट्रैक्ट देखने पड़ते हैं। जैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट देखने पड़ते हैं, अगर मैं बताऊं आपको प्रैक्टिकली। मान लो कोई क्लाइंट मेरे पास आया, मैं सीए बना हुआ हूं, कोई क्लाइंट मेरे पास आया, भैया क्लाइंट ने मेरे से बोला कि आपको हमारी अकाउंटिंग करनी है। अब होगा क्या, मतलब मैंने उससे हाथ मिलाया, मैंने कहा मैं आपकी अकाउंटिंग कर दूंगा। मैंने 1 महीने उसकी अकाउंटिंग करी, बहुत मेहनत करी मैंने, बहुत मैन फोर्स लगाया उस पे, भैया बहुत काम करा मैंने। पैसे देते समय उसने 2 लाख रुपए वादा करा था, दिए सिर्फ कितने, 10,000 रुपए। अगर मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बेटा याद रखना कि सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफाइड होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके संग कॉन्ट्रैक्चुअल डील भी करनी होती है। और कॉन्ट्रैक्चुअल डील तो वही करेगा ना जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो भैया ये सब चीजें हमें सीखनी ही पड़ेगी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, याद रखना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सिंपल लिखा हुआ है, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, याद रखना। भैया किसी चीज के बदले कुछ और। तो याद रखना, जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले मैं फीस ना लेकर क्या ले रहा हूँ, कंसिडरेशन। पेन में कंसिडरेशन ले रहा हूँ, तो कंसिडरेशन तो है। तो भैया कंसिडरेशन या तो कैश में हो सकती है या फिर इन काइंड कहते हैं इसको। इन काइंड का मतलब कि भैया पैसे के अलावा किसी और चीज में है, पैसों के अलावा किसी और चीज में है। और याद रखना, पैसों के अलावा कोई 4 चीजें बताई थी मैंने। अब कोई बता देगा, अच्छा पहले एक काम करते हैं, कैश वाला खत्म कर लेते हैं। कैश में 3 चीजें होती है, डिस्काउंट को गोली मारो, पार और प्रीमियम। पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या है आपका, सेम है। ये प्रीमियम का मतलब क्या है कि आपका जो इशू प्राइस है वो किससे, फेस वैल्यू से ज्यादा होगा हमेशा। और याद रखना यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है जिसको क्या कहा जाता है, भूल गए, एसपीआर, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये हमने कल की क्लास में करा था। अब एक बात बताओ,
ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे ना एक बात बताओ, ये सारी चीज़ आपने करी हुई है, कैश बुक का तो ये याद रखना, अच्छा याद रखना, पता है मैंने बाद में देख रहा था, कैश बुक में मेरे को एक बात याद आई, कि मैंने ना कुछ ज़्यादा अच्छी इंग्लिश लिख दी, रिक्वायर्ड कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ लिखो रिक्वायर्स। मतलब आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, व्हेनेवर क्वेश्चन रिक्वायर्स होता है, रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है? मैंने उस समय गलती कर दी थी। अब आप आओ इस वाले पॉइंट पे, मैंने हटा दिया है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में ना, मैंने कंसिडरेशन 4 तरीके से बताई थी, कि आप शेयर्स को कब-कब इश्यू कर सकते हो। आप मुझे बताओगे, हिंदी में ही बता दो, भले ही आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं याद, आप मुझे हिंदी में बता दो कि कौन-कौन सी 4 चीज़ें थी? जी। एसेट्स के लिए, बिज़नेस के लिए, प्रोमोटर के लिए और अंडरराइटर के लिए। भैया प्रोमोटर और अंडरराइटर से मिल चुके हो ना कल की क्लास में, तो याद रखना जितना बताया था बस उतना ही काम का है, थोड़े-थोड़े वर्ड्स उसमें लिखवा दिए थे। यही 4 चीज़ें आपको नोट करके भी दिखा दिया मैंने। पहले मैंने एसेट्स का सिखाया, फिर मैंने आपको किसका सिखाया था? बिज़नेस का। बिज़नेस के केस में आपको 2 चीज़ें बड़ी अच्छे से याद रखनी है, क्या-क्या बताओ ज़रा? भैया कैपिटल रिज़र्व एज़ वेल एज़ गुडविल। भैया एक बात बोलूँ, अगर मैं अब नॉर्मली कर लूँ, तो कैपिटल रिज़र्व कब आता है? जब आपकी नेट एसेट से परचेज़ कंसिडरेशन कम है। क्या है? कम है। भैया गुडविल कब आती है? जब आपकी नेट एसेट्स कम है और क्या है? परचेज़ कंसिडरेशन ज़्यादा है। यार आप 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए की चीज़ के लिए 3 लाख रुपए दे रहे हो, दैट मीन्स वहाँ गुडविल है। और अगर आप 2 लाख रुपए की चीज़ के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या है? कैपिटल रिज़र्व है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। सारी चीज़ें मैंने करवा दी थी ऑन एन एवरेज, ठीक है? अब आज की क्लास में आप लोग हेडिंग बनाओ। कॉन्सेप्ट नंबर कौन-सा है बताओ ज़रा? 7 नालायकों, या 6 है? ये 5 था ना? हाँ, तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 होगा। लेट मी चेक। कॉन्सेप्ट नंबर 5 6 है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 6 नोट करना शुरू करो मेरे साथ। हेडिंग बनाओ पहले, फिर बात करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। चलो पहले कुछ बातें सुन लो, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा सारी चीजें। भैया सबसे पहले ना पढ़ते हैं कॉल्स इन एरियर्स के पीछे, कि व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स। वैसे तो मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं बोल दूंगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, बट अभी मेरे को लिंक करना है, क्योंकि मैंने जहां जहां मुझे एरियर यूज करना था ना, वहां मैंने एक वर्ड यूज करा, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। भैया आप एक चीज याद रखेंगे, एरियर्स का मतलब ही क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। मैं कहानी समझा रहा हूं, आप टेंशन मत लें इस चीज की। भैया याद रखें, मिस्टर एक्स क्या था? हमारा एक शेयर होल्डर था। क्या था? शेयर होल्डर। जिसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000 शेयर। भैया एट द रेट 10 ईच मैंने उसको इश्यू करे थे। भैया पीसीसी की बात कर रहा हूं। पीसीसी ने शेयर होल्डर को एक्स को 1000 शेयर दिए थे 10 रुपए के हिसाब से। भैया याद रखना, ये भी याद रखना, एप्लीकेशन पे कितने मांगे मैंने उससे? 5। अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 2। और कॉल्स मैंने करी होगी उससे ऑब्वियसली 3 रुपए की। अब एक बात समझना, यहाँ पर मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, भैया ये चीज हमें उतारनी है, आंसर इज नो। नहीं भी उतारोगे चलेगा। भैया 5 रुपए का उसने एप्लीकेशन दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से अच्छे से बताना, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली कराया, बहुत अच्छे से करा दिया यहाँ तक। एक बात बताओ, ऐसा कोई शेयर होल्डर हो सकता है जो एप्लीकेशन पे ही पैसा ना दे? भैया आप कैसी बात कर रहे हो? अगर कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन पे पैसा नहीं दे रहा, तो हमारा शेयर होल्डर कैसे बना? और अगर एप्लीकेशन पे पैसा नहीं देने के बाद भी शेयर होल्डर बन सकते हैं, तो हम पूरी दुनिया ही शेयर होल्डर है फिर तो। भैया शेयर होल्डर तो वही बनेगा जो एप्लीकेशन पे शेयर्स खरीदेगा, याद रखना, क्योंकि तभी तो उसको अलॉट करोगे ना आप लोग। तो मान लो किसी ने एप्लीकेशन पे पैसा दिया, जो कि देगा ही देगा, अलॉटमेंट पे भी पैसा दिया, बट मिस्टर एक्स ने यहां पर क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? डिफॉल्ट कर दिया। दैट मीन्स यहां उसने पैसे नहीं दिए। अब यहां पर आप बताओ कि आप कैसे शो करोगे? पहली बात तो ये बात बताओ, ये जो 1000 शेयर्स हैं, ये कहां शो होंगे? यार आपको पता नहीं है क्या? नहीं भैया हमें नहीं पता। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। पक्की बात है। अच्छा शो कितना करोगे वो भी दिखा देता हूं। कल की क्लास में भी नालायक को ऐसा एग्जाम्पल था, बट कोई बात नहीं, आप इसे देख लो। 1000 शेयर को आप कैसे करोगे? कितने पे कर दिए इसने? 7 रुपए। तो आप 7 रुपए के हिसाब से कितना पे कर दोगे? 7,000। और शायद मैंने कल की क्लास में एक और प्रेजेंटेशन दिखाई थी, और कैसे दिखाई थी बताओ? 1000 × 10 कितना हो रहा है? 10,000। अब यहां लिखो आउटस्टैंडिंग। अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा। 1000 × कितना बच्चों? 3। 3000 कितना हो गया? डन है।
भैया ये जो 2 प्रेजेंटेशन कराई थी, आपने हमें बोला कि हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते कंपनीज़ एक्ट में, उस हर चीज़ का फॉर्मेट है। तो क्या इन दोनों चीज़ का भी फॉर्मेट है? द आंसर इज़ येस। बच्चों तभी मैंने कल कराई थी, इन दोनों चीज़ों का फॉर्मेट आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले ये आउटस्टैंडिंग को अब यहाँ पर रिप्लेस करो, पता है कौन से अकाउंट से? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर का मतलब सिंपल है कि भैया आपने पैसा मांगा, शेयर होल्डर ने पैसा डिपॉजिट नहीं करा। याद रखना, आप शेयर होल्डर फिजिकली पैसा देने नहीं आते। जैसे कि आप उनको मेल करते हो, आप मैसेज करते हो, जो भी करते हो, जैसे कि मान लो येस बैंक के मैंने शेयर्स खरीदे हुए थे। येस बैंक का मेरे पास एक मैसेज आया कि भैया प्रकाश, एज अ शेयर होल्डर आपने 1000 शेयर दे रखे थे। हम क्या कर रहे हैं, कॉल मनी मांगा रहे हैं। कॉल मनी 2 रुपए की है, तो आपका जो अमाउंट होता है वो 1000 इंटू 2 कितना बनता है? 2000 रुपए बनता है। आप 13 नवंबर तक हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। मान लो 13 तारीख, 10 तारीख आई, मैंने नहीं करा, कोई बात नहीं है। 11 तारीख आई, 12 आई, 13 आई, कोई बात नहीं है। वैसे तो होता क्या है कि 13 तारीख के बाद भी कंपनी 5 से 10 दिन वेट करती है, अगर आप प्रोसीजर पढ़ोगे पूरा का पूरा। बट हटाओ उन सारी बातों को। मान लो वेट करते करते 25 नवंबर आ गई। अब कंपनी मुझे डिफॉल्टर नहीं बताएगी क्या? यार सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, सिर्फ मेरे को छोड़कर, तो भैया मैं डिफॉल्टर हूं यहाँ पर। तो अब कंपनी क्या करेगी, एक बात बताओ, मेरे को तो इन्फॉर्म कर देगी कि भैया आप डिफॉल्ट हो, आपके शेयर्स को हम हो सकता है फ्रीज भी कर दें, मतलब आपको बंद कर देंगे उस शेयर्स को, क्योंकि आपने अभी शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है, पहली चीज। बट अब मेरी एक बात सुनना, कंपनी क्या इस चीज की अकाउंटिंग नहीं करेगी? भैया इस चीज की अकाउंटिंग तो करेगी ना कंपनी की, भैया किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो उस चीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है? तो उस अकाउंटिंग के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। भैया पहला वाला क्या है कि सीधा आप शो कर दो, दूसरा वाला क्या है कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करो। अब जैसे कि पता है यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें एक और एग्जांपल बनाना चाहिए। एक बात बताओ पहले, आपको कॉल्स इन एरियर्स का थोड़ा-सा जेस तो मिल गया ना कि भैया क्या है, मतलब कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा जब ड्यू हो रहा था उसने पेमेंट नहीं करी। उसने पैसे बैंक अकाउंट में नहीं डाले, तो उसे क्या कहेंगे हम कि भैया कॉल्स इन एरियर्स है। यानी कि आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि कॉल्स क्या है, आपकी आउटस्टैंडिंग है। 1 मिनट रुकना। तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया जिस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए ना, दैट मीन्स वो आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर है, या फिर उसकी जो कॉल है वो एरियर्स में है, ठीक है? वो बातें हटाओ। अब यहाँ पर ना आप एक काम करो, ये एग्जांपल तो नहीं, बट ये मेरा वाला एग्जांपल आप लिखना शुरू कर रहे हो मेरे संग। पीसीसी लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate 10 each with premium of rupees 2 on allotment. One of shareholder not paid call money on 1,000 shares. Pass journal entries and extract of balance sheet. क्वेश्चन उतारो, फिर साथ में करते हैं इसको, मजा आएगा कसम से। मोन इसको नोट करो जल्दी से। ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने क्या नहीं बताया कि कितने शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। मैं एक मिनट चेक कर लूं। अरे यही तो बोला कि मिस्टर एक्स शेयर होल्डर है। अच्छा सुनो भैया, आप कंफ्यूज मत हो। पहले वाले केस में मैंने मिस्टर एक्स को शेयर होल्डर बताया था कि भैया उसने 1000 शेयर पे पैसे नहीं दिए। दूसरे वाले केस में मैंने अच्छे से ड्राफ्ट करा है, जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि पीसीसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे, उसमें कोई एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर पे क्या नहीं दिया बेटा, कौन सी मनी नहीं दी है इसने? कॉल मनी नहीं दी है। तो भैया इसकी एंट्री करनी है अपने को। अब यहाँ पर याद रखना, थोड़ी देर के लिए प्लीज पेशेंस मार के बैठना, इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा याद रखना, सबसे पहले एक काम करो। क्या लिख रहा हूं मैं? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब याद रखो, पहली एंट्री क्या होगी जरा मुझे बताना भैया। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, प्लीज आप याद रखना, इस चीज को आपको लिखनी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भैया साथ साथ बताते चलें कितना, 10,000 इंटू 5, तो कितना हो गया ये?
50,000 ना भैया। अब क्या करोगे, एप्लीकेशन अलॉट करोगे आप लोगों को, तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। भैया थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तीसरी बताना, तीसरी क्या करोगे आप, अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे। कैसे मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जरा एक बात बताओ, 10,000 इंटू कितना मांगना है, जरा जाके देख के आओ। 5। नालायक को, ये 5 लिखना ही गलत है ना, गलत लिखा है या नहीं लिखा आप लोगों ने बताओ। मेरे हिसाब से तो गलत लिखा है, क्योंकि ये होना चाहिए 3+2। भैया क्वेश्चन कुछ भी लिख के दे सकता है, आपको सही से लिखना है। तो 3+2 का मतलब क्या है कि यहाँ कितना जाएगा, 10,000 इंटू 3, और 2 किस में जाएगा, एसपीआर में। भैया तो चलो ये भी रिवाइज हो गया, 10,000 इंटू 2। भैया कैसे करेंगे, 50,000, 30,000, 30,000। भैया अभी तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना। भैया याद रखना, आगे भी मजा आएगा अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि एसपीआर ये सब समझो कि अब ये सब चीजें क्या है, ठीक है। ओके भैया एक बात बताओ, एंट्री क्या करूं मैं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, 50,000। ये पूरा पैसा आ गया। अब ये वाली देखना, फाइन फर्स्ट कॉल की एंट्री, या शेयर कॉल अकाउंट कर लो, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना, 10,000 इंटू, पक्का यही था ना, 20,000, यानी कि 10,000 इंटू 2। अब यहाँ पर क्रिस पॉइंट है, याद रखना, यही यही तो कुछ नहीं है, ये पहले भी कर चुके हो तुम लोग। यहां से देखना, बैंक अकाउंट, अच्छा याद रखना, इस एंट्री को एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने सीधा लिखा शेयर कॉल अकाउंट। बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताना, 10,000 शेयर होल्डर थे, जिसमें से 1,000 शेयर होल्डर ने ये पैसा पे नहीं करा, तो दैट मीन्स 9,000 शेयर होल्डर ने पैसा पे करा होगा मेरे ख्याल से। समझे या नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूँ। भैया सिंपल, मेरा कहने का मतलब ये है कि 10,000 शेयर होल्डर थे, जिसमें से 1,000 शेयर होल्डर ने 2 रुपए पे नहीं करे, तो भैया कितना पैसा आया होगा। तो भैया अगर आप यहां पर भी देखोगे दोबारा से, तो भैया होना क्या चाहिए था, 10,000 इंटू 2 के हिसाब से कितने रुपए आने चाहिए मेरे पास, 20,000 रुपए। पर कोई शेयर होल्डर था जिसने 1,000 रुपए ले रखे थे और इसने ये पे नहीं करा, तो कितने आ गए मेरे, 18,000। ये बात डन है आपको, ये बात तो क्लियर होगी ना अब आपको। भैया अब यहां पर क्या लिखना है, नरेशन में लिख देता हूं, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर। ये 1,000 शेयर्स पे नहीं मिला है अपने को। भैया आप एक बात बताओ, इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, जैसे आप करते आए हो, जैसे आप करते आए हो। अब यहां पर मैं नोट लिखवा के दे रहा हूं, याद रखना, इसमें कुछ इतना क्रिस्प पॉइंट नहीं है। ओके, बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट में कैसे शो करोगे, मैं लिख देता हूं, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। भैया आपको कुछ नहीं करना, आप अभी तक इसको कहां शो करते थे, ये बात बताना, कहां शो करोगे इसको, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखा देता हूं मैं आपको। तो दूसरा कहां शो करोगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ध्यान से देखना कैसे शो करना है, कुछ नहीं करना आपको। यहां पर आपको क्या करना है, 9,000 शेयर होल्डर पे तो आपको 10 रुपए मिल गए ना, तो ये हो गया 90,000। भैया कैसे, कितने ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने पूरा पैसा नहीं करा, तो सिर्फ 1,000 ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने कितने रुपए पे करे, 8 रुपए, तो कितना हो गया ये, 8,000, 98,000 ही आएगा आपका। कितना आएगा, 98,000 ही आएगा। आप कैश बुक का टोटल भी करोगे तो 98 ही आएगा। और सही बात है ना भैया, 1,000 शेयर होल्डर ने सिर्फ 2 रुपए ही तो पे नहीं करे, तो 2,000 का डिफॉल्ट है, बाकी तो आपको 98,000 पूरे के पूरे मिल गए होंगे। भैया एसपीआर में भी शो होगा कुछ, कितना, 2 क्यों भैया, 10,000 इंटू 2 ना, 2 रुपए का प्रीमियम था ना, तो 10,000 2 इंटू यानी 20,000 रुपए। ये कहां शो करोगे आप लोग, कहां शो करोगे, एसपीआर में रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर। डन है ये सारी की सारी बातें। भैया आपने एक बात देखी, यहां पर मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था मैंने, ये बताओ जरा, विदाउट ओपनिंग। अब याद रखना, विद ओपनिंग में क्या करता होता है वो भी देख लो साथ साथ। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला दिखा देता हूं आपको। भैया चेंज जिस एंट्री में है वो वाली एंट्री चेंज करूंगा सिर्फ मैं। किस एंट्री में चेंज आएगा पता है, बैंक वाली, ये इस वाली एंट्री में। अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूं, विद कॉल्स इन करियर अकाउंट्स,
मतलब आप लिख सकते हो कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, और क्या लिखोगे बताओ, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। भैया ये क्या मजाक है, मैं दिखा देता हूँ, मैच हो जाएगी एंट्री। लाइक ओ, मतलब बैंक में पैसा आ गया तो क्यों शो कर रहे हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बताना चाह रहा हूँ भैया कितने पे पैसा चाहिए था, तो 10,000 पे हमें कितने रुपए चाहिए थे, 2 रुपए, तो कितना हो जाता है ये, 20,000। भैया पैसे आए कितने होंगे, तो 9,000 पे कितने आए होंगे, 2 रुपए, तो 18,000 यहाँ हो गया। और कितने शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया, तो 1,000 शेयर होल्डर ने हमें 2 रुपए नहीं दिए, दैट मीन्स कितने बचे हमारे, 2,000। तो भैया नरेशन तो सेम चलेगी, बस यहाँ पर जो क्रिस पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर आ गया है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। भैया बैलेंस शीट में पता है अब आपको क्या शो करना है, कैसे शो करना है, देखो। अच्छा याद रखना, इसमें अगेन कोई चेंज नहीं है, चेंज तो इस वाले में होगा ना, सिर्फ नीचे वाले में। भैया ऊपर वाला तो पूरा शो करोगे आप 9,000 से ही। अब यहाँ पर इस वाले को मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। वो जो 2 प्रेजेंटेशन थी ना, उसकी दूसरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी, देखो, 1,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, कितने हो जाएंगे बच्चों, 10,000। लेस लिखोगे आप, कॉल्स इन एरियर्स, कितने पे हो गई, 1,000 एट द रेट 2, कितना हो जाएगा बाहर शो। भैया मोटा मोटी बता देता हूँ, सुन लेना, एग्जाम्पल के थ्रू कराया था, आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा, बट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। भैया कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 2 चॉइसेस होती है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ओपन करना है तो आपको ओपन करना है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो चुपचाप शांत रहो, पहला वाला फॉलो कर लो, उसमें कुछ शो नहीं करना, जैसे आप अभी तक आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग करते हुए आए थे ना, बस वहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ जाना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है। आपको शो कुछ भी नहीं करना है भैया, पहले वाले में अगर आप देखोगे तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, इसमें से माइनस करके दिखा दिया, भैया आपने यहाँ पर कुछ करा ही नहीं। जैसे उस वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ पर कितना ले रखा है, 20,000, और फिर ऊपर आपने 2,000 शो करा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। भैया पर पहली वाली प्रेजेंटेशन में आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, माइनस करके दिखा देना होता है। इसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में भी देखोगे आप तो हमने डायरेक्टली दिखा दिया है। बट दूसरे वाले में क्या करना होता है, पहले आप पूरा अमाउंट लिखोगे और फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखकर माइनस करके दिखाओगे। याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को कहां शो करा जाता है, तो आप लिखोगे सब्सक्राइब अंडर द हेड ऑफ, बताना चला हेड कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, इसका मेजर हेड है, मेजर हेड है। अगर इसका मैं पूछूं कि हेड क्या है, शेयर कैपिटल। अच्छा शेयर कैपिटल में सब हेड क्या है, मतलब आप एक चीज समझ चुके हो कि भैया की एक लाइन है भैया जिसमें मेजर हेड, हेड क्या होता है, ये बात हम बाद में भी करने वाले हैं, बट आप समझ जाना किसके अंदर आता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कोई ऐसा चांसेस बता सकते हो जो ये सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप के अंदर नहीं आएगा, भैया कॉल्स इन एरियर अकाउंट ना हो। भैया अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट है तो कहां पर आएगा, हमेशा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा, कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास। डन है ये मेरी बात। अच्छा इसके बारे में 2 लाइन तो, अच्छा एक बात बताऊं, प्रेजेंटेशन तो आप लोग यहीं से कॉपी कर रहे हो अभी मेरे संग संग, आप भले ही शुरू की 3 एंट्री मत उतारो, 4 एंट्री मत उतारो, ये रेड, अच्छा ये क्वेश्चन उतारा है ना आप लोगों ने पूरा, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको उतारना कैसे, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला अपने को। आप सबसे पहले लिखो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, उसके बाद ये वाली एंट्री करोगे, फिर और प्रेजेंटेशन लिखोगे, फिर लिखोगे विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो दूसरी वाली एंट्री करोगे। कम ऑन, क्वेश्चन आप लोगों ने सबको नोट करा दिया था मैंने साथ साथ, कम ऑन यहाँ से नोट करना शुरू करो, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यहाँ से जल्दी से नोट करो, टाइम कम है अपने पास। भैया क्वेश्चंस तो हो जाएंगे ना हमसे, अरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, क्वेश्चन 4 तो क्वेश्चन है गुल, बस कॉल से एडवांस बता दो थोड़ा सा, फिर आप लोगों से हो जाएंगे। कॉल से एडवांस सुन लो थोड़ी देर के लिए, लिखवा भी देता हूँ इसमें 2-3 पॉइंट, सब आपको और मजा आने लगेगा साथ साथ, पर वो मैं पहले कॉल से एडवांस बताऊंगा फिर लिखवाऊंगा। हालांकि को इसको सही से बताना है, 10,000 माइनस 1,000 है ये 10,000 माइनस 10,000 मत कर देना, 10,000 माइनस 1,000 है, 1,000 कौन से वाले हैं जिन्होंने पे नहीं करा है, ठीक है।
एग्जाम्पल के नीचे उतारना, क्योंकि आपके बुक में भी कुछ इतने सॉलिड क्वेश्चंस नहीं है, इसके बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। इसके सॉलिड क्वेश्चन मर्ज होके आएंगे फॉर फ्यूचर के संग और क्या कहते हैं री इशू वाले के संग मर्ज होके आएंगे, तब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इसके। ऊपर रह तो नहीं रहा था, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट के नीचे उतारो ये दोनों चीजें। और एक और चीज याद रखना, ये जो मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं ना, अब आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना होता, आपको लिखना सिखाया हुआ है। 9000 शेयर्स, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है, आपसे आपको लिख के दिखाया हुआ है नालायक को, वैसे ही लिखना। फिर इसके बाद सेकंड उतार लो, विद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, उसके दो एंट्री उतार, एक एंट्री उतारो, फिर उसकी प्रेजेंटेशन उतारो, फिर हम अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया। हाँ समझ गया मैं, वो तो अभी बताता हूँ। इसके ऊपर लिख लेना डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। कॉल्स इन एडवांस। भाई ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बस एक एग्जांपल से समझोगे ना, इसको भी क्लियर कर दूंगा मैं आपको, बस इसमें समझना। करूं? चलिए आ जाओ। भैया अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स जो कि एक शेयर होल्डर था, कितने शेयर्स का, 1000 शेयर्स पे। ये पीसीसी लिमिटेड में शेयर होल्डर बन गया तो पैसे वाला आदमी ही होगा। अब यहां पर समझो कि एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, चलो 5 रुपए की। और कॉल्स कितने रुपए की थी बेटा यहाँ पर, 5 और 2 7 और 3, 3 रुपए की, @10 लिख देता हूँ। अब प्लीज कहानी सुनने की कोशिश करना, आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है, कुछ भी इतना खास नहीं है इसमें, बस एक ही बार में समझ आ जाएगा। अब हुआ क्या, भैया एप्लीकेशन का पैसा तो फॉर श्योर दे ही दिया होगा, भैया किसकी बात कर रहे हो, एप्लीकेशन तो देगा ही देगा। भैया हुआ क्या, मैंने इसको मेल करी कि भैया पीसीसी को जरूरत है, पीसीसी एक एक्सपेंशन का सोच रहा है, बिहार में एक ऑफिस खोलने की सोच रहा है, तो एक काम करो अलॉटमेंट का पैसा दो। अब अलॉटमेंट का पैसा तो उसने दिया ही दिया। भैया मिस्टर एक्स ने मेरे बैंक अकाउंट में पता है कितने जमा करा दिए, आप यकीन नहीं करोगे, पागल हो गया था वो। उसने मेरे बैंक अकाउंट में 1000 शेयर के हिसाब से, मैंने मांगे कितने थे उससे, 5। उसने कहा कि सुनो यार, आप ना एक काम करो, मेरे को बार बार मेल करके परेशान मत करो, ये पकड़ो 5 और प्लस 3, यानी कि ये दोनों का पैसा पकड़ो, 8 रुपए पकड़ो, 8 रुपए हो रहे ना, 8 रुपए पकड़ो और पूरे 8000 रुपए रखो। मैंने कहा यार ये अभी क्यों दे दिए, इस कॉल को तो मैं नेक्स्ट ईयर मांगने वाला था। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको एडवांस में दे दिया है, मुझे आपसे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार करूं। हो सकता है मिस्टर एक्स क्या कहाँ जा रहा हो, फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, भैया उसके पास अब नहीं है यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो उसके लिए काम करे। या फिर आप समझो ना, कई ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो पैसा एडवांस में देना ही चाहता है। वैसे प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, इससे ये भी थियोरेटिकल है। कोई शेयर होल्डर इतना अच्छा नहीं होता कि कॉल एडवांस में दे दे, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बातें हैं। भैया सुनो, जब कंपनीज अकाउंटिंग बनाते हैं ना, तो सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या हो गया, तो क्या क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें डाली हुई है। ऐसे ही आप जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे ना, तो आप सोचोगे मैं ऐसे चोरी कर लूंगा, मैं ऐसे चोरी कर लूंगा। भैया जो लॉ बना रहा है ना, उसने भी सारी चीजें सोची हुई है कि अच्छा बंदा ऐसा चोरी करेगा, मैं उसको ऐसे रोकूंगा। उसने ऐसे चोरी, मतलब ऐसा नहीं कि वो पकड़ने वाला कॉलर से ऐसा चोरी नहीं, मतलब जो कंप्लायंसेस की चोरी होती है ना, जितना आप चोरी में दिमाग लगाओगे उतना ही लॉ मेकर ने चोरी को रोकने में दिमाग लगाया होगा। तो सिंपल यही है। तो भैया वो उसने क्या करा, 1000 रुपए के हिसाब से 8 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर्स पे अपने पूरे के पूरे पैसे दे दिए। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, जरा ध्यान से सुनना भैया। सारी एंट्री सेम रहेगी, इसने कहा एडवांस पे कर दिया, अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट की अगर बैंक की एंट्री करोगे तो करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, पक्की बात है, कितना करोगे जरा बताना मुझे। तो भैया इसी की एंट्री बताता हूं, तो इसमें करोगे आप 1000 इंटू
8। एक बात बताओ, शेयर अलॉटमेंट पे कितना डालोगे? कितना? 5 के हिसाब से 5,000। भैया बाकी का क्या करोगे? तो बाकी को शो करोगे आप कॉल्स इन एडवांस। भैया कॉल्स इन एडवांस मंगाते हैं या खुद आ जाती है? खुद आ जाती है ऑब्वियसली, कौन मंगाता है कॉल्स इन एडवांस? ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से? 3,000 रुपए के हिसाब से ये आपकी कॉल्स इन एडवांस आ गई। भैया आप क्या लिखोगे? बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, जो भी आपने मंगाया है वो लिख देना, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी रिसीव्ड विद कॉल इन एडवांस, जितने भी शेयर पे आया हुआ है, जैसे कि मान लो कॉल्स इन एडवांस ऑन, जैसे इस पे कितने शेयर्स पे था? 100 या 1000? ऑन 1000 शेयर्स। ठीक है, ये आपका एडवांस में आ गया। भैया समझ आ गया कि भैया क्या होगा कि आप कोई अगली कॉल का पैसा पहले ही पे करवा रहे हो, पे कर रहा है कोई आपको। मान लो कि मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ना एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा आ गया, ऐसा भी होता है कई बार आपके क्वेश्चंस में, ऐसा होगा कि एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा दे दिया, तो आप सारा पैसा कहाँ डालोगे? कॉल्स इन एडवांस में डालोगे आप सारा का सारा पैसा। डन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा पॉइंट ये था भी नहीं। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैंने, तुम लोगों ने बहुत बड़ी चीज सीख ली? नालायकों, एक बात बताओ, अब जब मैं इससे कॉल का पैसा मांगूंगा, तो कॉल का पैसा तो पक्की बात है नहीं आएगा। भैया कॉल का पैसा नहीं आएगा ना। अब मान लो मिस्टर एक्स को मैंने मेल तो कर दी कि भैया कॉल का पैसा पे करो, बट उस मेल को पढ़कर वो रिजेक्ट कर देगा। क्यों कर देगा बताओ? क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसा पे करा हुआ है। तो कॉल के टाइम पे क्या एंट्री करूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, मान लो कि अलॉटमेंट का पैसा आना है, किसका पैसा आना है? कॉल का, सॉरी कॉल का। वैन कॉल मनी रिसीव, तो आप उसमें क्या एंट्री करोगे? भैया आपका बैंक अकाउंट आएगा कम पे, पक्की बात है, बैंक अकाउंट डेबिट। आप यहां पर क्या डेबिट कर दोगे बेटा? कॉल्स इन एडवांस, और बाद में क्या डाल दोगे यहां पर? टू शेयर कॉल अकाउंट। बस इस बात को याद रखना। डन है भैया, आपने रिसीव कर लिया ना, अब यहां पर इसके संग मर्ज करके आपने उसको बना दिया, शेयर कैपिटल में डाल दिया। मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो कि कुछ देर तक ये अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा? भैया नहीं जाएगा, तो इसे कहां शो करेंगे? तो अब ये चीज हमेशा याद रखना। वैसे मैं नीचे ना इन दोनों के पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं, बट फिर भी कोई बात नहीं, अब यहां लिख लो। कॉल्स इन एडवांस को कहां शो करोगे? ऊपर लिख देना पहले, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। किसी को लग रहा है कहां शो करोगे? वेरी गुड, बट याद रखना पिट जाओगे मेरे हाथ से। यहां सिर्फ लाइबिलिटी लिखने से काम नहीं चलता। भैया देखो, सबसे पहले किसके अंदर आओ जाओगे आप? इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर। उसके अंदर जाओगे आप करंट लाइबिलिटी के अंदर, और करंट लाइबिलिटी के अंदर जाओगे आप अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। ये आपको याद रखना है, याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर का मूड खराब होता ही कि भैया आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को कहां शो करोगे? तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी के अंदर, ओसीएल में। भैया सिंपल बात बताऊं, करंट लाइबिलिटी में तो शो ही करना है, क्योंकि एक बात समझो, ज्यादा ना कॉल्स में डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि मान लो कि मैंने अलॉटमेंट मंगा ली, तो कॉल भी मैं 3 या 4 महीने 6 महीने में मंगा लूंगा, मैक्स टू मैक्स 12 महीने में तो मंगा ही लूंगा ना। अब आपको पता है कि कोई चीज 12 महीने में पेबल बनती है, तो कहां जाती है? करंट में जाती है। तो करंट में जाएगी तो करंट लाइबिलिटी में आएगी। भैया फिर अदर करंट लाइबिलिटी में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि जब मैं आपको करंट लाइबिलिटी का वो पढ़ाऊंगा ना एक्सट्रैक्ट, तो आपको पता चलेगा कि भैया सही है, और कोई ऐसा पोर्शन बचता भी नहीं है जहां पर हम इसको डालें। तो इसीलिए इसे हम अदर करंट लाइबिलिटी में डाल देते हैं। अदर करंट लाइबिलिटी में मैं उस समय जो बताऊंगा, सारी वो चीजें जाती हैं जो बाकी के किसी हेड में नहीं आई होती। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है? तो ये आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन था। अब आपको क्या करता हूं, मैं पहले कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लीनिंग आ जाए दिमाग में आपके। भैया क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं, कहीं आप लोग एंड से हो ही ना रहे हो। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है बच्चों? नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर तो 6 है, नाले को क्वेश्चन बताओ। मेरे पन्ने मिटे हुए हैं क्या? अच्छा ये तो रहे यार, नीचे जितने चलेगा ना दिख भी नहीं रहे। ओके, तीन ही क्वेश्चन है क्या? एक बार चेक करो। पुरानी बुक में भी कितने? तीन ही, चार थे पुरानी बुक में, इसमें चार होंगे। चलो भैया, मजा आएगा। अब पढ़ना शुरू कर देना क्वेश्चन मेरे संग। सॉरी, 23, चलो मैं उस पर देखता हूँ। Ghost Limited made the second and final call of on its 50,000 equity shares at the rate 2 each on 1 जनवरी 2016। कहानी बता रहा है कि भैया 50,000 शेयर होल्डर पे 2 रुपए के हिसाब से हमने क्या मंगाया है? सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाई है। कब मंगाई है? डेट याद रखना। द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15th जनवरी। कब मिल गया? सारा का पैसा 15 जनवरी को मिल गया, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स टू द वेनकट वेनकट
पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द कॉल्स मनी ड्यू इज ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कौन सा मेथड है? मेथड नंबर 2। भैया याद रखना, भैया कॉल मनी ड्यू का मतलब है जब हमने उससे मांगे तो उसको पे करने चाहिए थे, तो उसने पे नहीं करा, तो पहले एंट्री क्या करोगे, एक बात बताओ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड या फाइनल कॉल लिख लो, या फिर शेयर फाइनल कॉल लिख लो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने के हिसाब से लिखोगे? 50,000 इंटू 2। भैया पहले मांग रहे हो, कब मांगा आपने? 1 जनवरी को। अब सारा पैसा कब रिसीव कर लिया भैया आपने? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? भैया ध्यान से सुनना, 49,900, 49,900 इंटू 2 से करोगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, सही कर रहा हूं मैं, टू शेयर कैपिटल। भैया क्यों आपने कॉल्स इन एरियर क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन स्पेशली बोल रहा है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर आप नीचे इनका आंसर देखोगे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 100 इंटू 2 200 के रुपए के हिसाब से ये देखो पैसा भी जा रखा है। भैया अगर मान लो इन्होंने पता क्या करा, शायद दोनों तरीके से करके दिखाई है। ये देखो फर्स्ट वाली ना पूरी वैसे वैसे नहीं नहीं सही है ना, ये पहली एंट्री करी हुई है जो हम करके आए हैं, और ये दूसरी उन्होंने वो वाली करी हुई है कॉल्स इन एरियर अकाउंट वाली। पहली मतलब ड्यू की थी और दूसरी रिसीव की थी। भैया याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन साइलेंट होता यहाँ से, तो मैं कौन सी एंट्री करता? डायरेक्ट वाली। तो मैं क्या एंट्री करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से करता? 49,900 इंटू 2 से कर देता सीधा, मैं भूल जाता 200 शेयर्स को क्या करना है। उसको कहां शो करता मैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में मैं उसको डायरेक्टली दिखा देता, खत्म कहानी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको जो पढ़ना चाहिए ना, मैंने इसमें एक अच्छा क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुए यार कुछ भी। भारत लिमिटेड वाला नहीं, चलो अमित वाला देख लेते हैं एक बार। अमित वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए। कितने कैपिटल थी भैया अमित की? 5 लाख रुपए। कहां कहां शो करोगे इसको? ऑथराइज में, ठीक है। इशूड कितनी करी भाई साहब ने? 20,000, ठीक है। कितने रुपए के प्रीमियम पे? 2 रुपए के प्रीमियम पे, याद रखना। पेबल एस 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, कितने रुपए एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो आप? 2 रुपए। ऐसा कोई शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन भी ना दिया हो तो वो शेयर होल्डर ही नहीं है। भैया 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, याद बताना मुझे, एक बात बताओ कितना है? 3+2, याद रखना इस चीज को, 3+2। 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड कॉल एंड 3 मंथ्स लेटर, सॉरी, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ्स लेटर। ठीक है भैया, हो गए सारे पैसे। तो 2 रुपए यहाँ देखो, 2 रुपए तो कहां मांग लिए इसने? एप्लीकेशन पे। 3 रुपए इसने कहां मांग लिए? अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे। यहाँ पर कितने मांग लिए अभी? 2 रुपए। तो कितने हुए? 7 ही रुपए तो हुए। तो अभी कहाँ कितने बच रहे होंगे बताना जरा। 9 कैसे हो गए भैया? 2 रुपए यहाँ है आपके एप्लीकेशन पे, 3 रुपए आपके प्रीमियम पे, 5 और 2 रुपए यहाँ, 7 ही रुपए तो हुए। 9 कैसे हो गए? 7 ही तो हुए नालायको, इसको ऐड मत करो कि गलत कर रहे हो। देखो जो बंदे 9 सोच रहे हो गलत कर रहे हैं। देखो 2 रुपए आपके एप्लीकेशन पे हुआ, अलॉटमेंट पे सिर्फ बेटा आप कितने रुपए मांग रहे हो? 3 रुपए। कितने रुपए? 3 रुपए भैया, क्योंकि 3+2 है तो 3 आपका एक्चुअल अमाउंट है, 2 रुपए तो आप अपना प्रीमियम मांग रहे हो, तो 3+2 5 हो गया, और यहाँ पर भी 2 करोगे तो 7 हो गया। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट was duly received, but when the first call was made, okay, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1000 share failed to pay the first call money। यार दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, अच्छे से मेरे से दोबारा से देखना, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्या बोल रहा है जरा दोबारा से देखते हैं। बट when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding on 300 shares। एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल मांगी मैंने, उसने सारा पैसा एडवांस में दे दिया। ध्यान से सोचना, फर्स्ट कॉल मांगी मैंने, उसने सारा पैसा एडवांस में दे दिया। सारा पैसा क्या दिया होगा? फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल का पैसा दे दिया होगा, वही एडवांस आ सकता है ना। अब भैया जो अब एप्लीकेशन हो चुकी है, अलॉटमेंट हो चुकी है, फर्स्ट कॉल तो मैं उससे मंगा ही रहा हूं, तो भैया फर्स्ट कॉल पे एडवांस वो क्या दे सकता है? तो फाइनल कॉल। फाइनल कॉल थी कितने रुपए की अभी बताइए नाले को? 3 रुपए की। तो कितना पे कर दिया होगा इसने एडवांस में? तो आप कहोगे 30,000 इंटू, ओ सॉरी 300 इंटू 3, यानी कि कितने रुपए? 9,000 रुपए। सही है ना? 300 इंटू 3, 9,000 रुपए, 900 रुपए। कौन सी दुनिया में सही है ना? 300 इंटू 3, 900 रुपए भैया। तो कॉल से एडवांस में कितना जाएगा? सिर्फ 900 रुपए। तो क्या एंट्री होगी भैया फर्स्ट कॉल की? वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, अभी छोड़ो। पहली वाली क्लियर है ये बात, पक्की बात। अनदर शेयर होल्डर, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। भैया इसने क्या करा? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया भाई साहब ने। अब यहाँ पर हमें मजा भी आएगा भैया। ये लगा लो कि कुछ आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसके बाद मैं पढ़ूंगा भी नहीं आगे। एक बात बताओ मुझे, एंट्री करनी शुरू कर रहा हूं मैं बैंक की। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सी कॉल थी? शेयर फर्स्ट। एक बात बताओ, आप यहां पर ओपन करने के मूड में हो या नहीं हो? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट करोगे या नहीं करोगे आप बताओ।
चलो आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है कर लेना एग्जाम में, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बट आप एक बात बताओ, कॉल्स इन एडवांस तो करोगे ना, या वो भी नहीं करोगे? उसको कैसे शो करोगे वरना? तो यहाँ आपने लिखा कॉल्स इन एडवांस। अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, पैसा आएगा कितना? सुनना जरा, कितने शेयर्स थे आपके? 20,000। 20,000 इंटू कितने रुपए मांगने थे आपको फर्स्ट कॉल पे? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। कितने आने चाहिए थे? 40,000। भैया एक शेयर होल्डर इतना महान निकला कि उसने जो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का 900 रुपए भी आपको दे दिया, तो ये आप ऐड करोगे। याद रखना मेरी बात, ऐड करोगे। भैया एक और शेयर होल्डर था, वो क्या था? 1000 शेयर होल्डर थे उसके, 1000 थे, और उसने क्या करा? फेल हो गया पे करने में फर्स्ट कॉल मनी का। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी भैया? 2 रुपए की। तो कितना माइनस करोगे आप लोग? 2000 रुपए। अब बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप चाहो तो इसी पूरे अमाउंट को यहां पर आप शो कर सकते हो, ठीक है? और फिर लास्ट में आप क्या लिख सकते हो? कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप लिख सकते हो। बट अगर आपको नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप इसको पूरे को सॉल्व करो, इस पूरे अमाउंट को यहां पर डालोगे। यहां पर अच्छा एक बात बताना, कॉल्स इन एडवांस में कितना डालोगे? 900 रुपए। फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना डालोगे? यही मैटर है, याद रखना। फर्स्ट कॉल पे कितना डालोगे, क्योंकि बैंक अकाउंट तो पक्की बात है इसी से आएगा। कितना डालोगे? अब भैया डिपेंड करता है ना कि शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना डालोगे। भैया अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला हुआ है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला हुआ है, तो आप यहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। आप यहां पर कितना डाल दोगे? पूरा। वेरी गुड। बट अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला हुआ तो आप कितना डालोगे? 38,000। क्यों? 1000 शेयर, 1000 ही है ना? 1000 शेयर इंटू 2 आपने ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ 40 भी आंसर हो सकता है, 38 भी हो सकता है। बेटा बताना 38 कब होगा? जब आप क्या ओपन करोगे? नहीं ओपन करोगे जब। नालायक को जो बोल दो वो। अच्छा ओपन करेंगे तो कितना शो करोगे? बैंक में सुनो, सिंपल मैं बताता हूँ। भैया बैंक अकाउंट चेंज नहीं होने वाला। बैंक भी आपका दोनों केसेस में सेम आएगा। मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ ना, 1 मिनट रुकना। बंद कर दो गेट, गेट बंद कर दो। चलो अब बैक टू द पॉइंट। भैया सिंपल मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सुनना। भैया यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट चेंज नहीं होता नालायक को, बैंक अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बैंक अकाउंट में यही बैलेंस आएगा जो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। 40,000 में आप 900 प्लस करोगे और 2,000 माइनस करोगे, पक्की बात है भैया, फाइनल है। 40,900 यानी कि कितना आएगा मैं बता दूं आपको? 38,900। रुको चेक करने दो, यही तो आएगा। अब नालायक को अब छोटे छोटे के लिए ना तुम लोगों की शक्ल देख के मुझे कैलसी यूज करना पड़ता है। 38,900 पक्की बात है भैया, फर्स्ट कॉल पे 38,900 रुपए आएंगे। भैया दिक्कत ये है कि शेयर कॉल अकाउंट पे, किस पे? सॉरी सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पे भैया पैसे 38,000 शो करें या 40,000 शो करें? तो 40,000 आप कब शो करोगे जरा मुझे बताना? जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स ओपन करोगे। भैया पक्की बात है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 40,000 ही शो करोगे, तो यहाँ पर ऊपर अगर बैलेंस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली ही 38,000 रुपए शो कर रहे हो तो ऊपर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर 38,000 ओपन शो कर रहे हो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। 40,000 शो कर रहे हो तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद रखना ये बैलेंस आपका हमेशा मैच होता है। ये आपका हमेशा मैच होगा, दोनों केसेस में से कोई से भी ले लो। भैया प्रेजेंटेशन कैन बी डिफरेंट, आंसर डिफरेंट नहीं होता। भैया अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन डिफरेंट होनी चाहिए, आंसर डिफरेंट हो गया तो हर कोई क्या करेगा? मजे लेना शुरू कर देगा अपनी बैलेंस शीट के पीछे। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन और पेंडिंग रह रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, 26। ये दोनों क्वेश्चन आपके लोगों के होमवर्क है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भैया दोनों चीजें साथ पूछी जाएगी। अब एक काम करें, छोटू सा टॉपिक और बचा हुआ है 10 मिनट का, वो उसमें उसको करा लूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको उतार लो अगर आप लोगों को उतारना है तो, वरना आप कर लोगे तो अच्छी बात ही है। ओके आप आ जाओ बैक टू द पॉइंट। भैया आपने लिखवाई भी नहीं थोड़ी सी चीजें, मैं काम करता हूँ बच्चों, मैं अगली क्लास में आपको लिखवाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लिखवाने वाला है नहीं। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ना ज्यादा कुछ है नहीं। बट आप लोग अगला कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे करने के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? 7, अंडर सब्सक्रिप्शन। नाले को एक पन्ना छोड़ देना बस, एक पन्ना ऊपर नोट्स लिख दो और एक पन्ना छोड़ देना। मैं थोड़ा सा ना इसके नोट्स लिखवा दूंगा तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन पे आओ और इसकी बात सुनने की कोशिश करना। ये पीसीसी लिमिटेड ने क्या करा? 1 लाख शेयर्स इशू करे, इशूड करे। हुआ क्या? सब्सक्राइब कितने हुए मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब हुए सिर्फ 40,000। कहते हुए तो दुख हो रहा है बट क्या करें, 40,000 हुए। मैंने आपको बताया था कि सेबी रिजेक्ट कर देती है कई बार। क्यों करती है रिजेक्ट? कल कल की क्लास में बताया था कुछ, क्या बताया था बताओ जरा। भैया अगर आपका सब्सक्रिप्शन कितने से कम हुआ है? 90% से कम हुआ है,
तो कंपनी सेबी क्या करेगी, आपका रिजेक्शन कर देगी। और सेबी क्या बोलेगी कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, सारे शेयर होल्डर को पैसा रिफंड करना पड़ेगा। जितने भी शेयर होल्डर ने ऑब्वियसली पैसा दिया वो आप रिफंड करो। आप एक बात बताओ, यहाँ 1 लाख है या 40,000 है, तो सेबी रिजेक्ट करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगी। क्यों? लेस देन 90% है। भैया तो अंडर सब्सक्रिप्शन इसी को कहा जाता है, याद रखना। अब एक बात बताओ, सेबी कहां पर रिजेक्ट नहीं करेगी? 90,000 शेयर्स पे क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा मेरा। पक्की बात है, अप्रूव हो जाएगी पूरी की पूरी कहानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। भैया आप एक बात समझो, अंडर सब्सक्रिप्शन भी क्या आपका वो हो सकता है, मतलब पास कर सकती है सेबी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल की कहानी में मैंने 2 बातें बताई थी, अगर एक और बात याद हो तो। अंडर राइटर भी होते हैं, पहली बात तो वो आपका अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है। अंडर राइटर करवा देते हैं भैया उसको। भैया ऐसा ना, मतलब आप लगा लो, अगर आप सर्च भी करोगे ना नेट के ऊपर, तो बहुत ऐसी लास्ट टू लास्ट कंपनी मिलेगी जो अंडर सब्सक्राइब्ड हुई है। ऐसी कोई कंपनी ज्यादातर होती नहीं है, सारी कंपनी सब्सक्राइब हो ही जाती है। अब यहाँ पर एक बात समझना, मान लो पीसीसी लिमिटेड के जो सब्सक्रिप्शन हुई है, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, वो हुई है मंगा लो 95,000, 95,000। अब बताओ सेबी क्या करेगी, अप्रूव कर देगी या फिर नहीं? पक्की बात है। भैया इसकी अकाउंटिंग में कर लोगे या नहीं कर पाओगे? ये कैसे करोगे इसकी अकाउंटिंग, मुझे एक बात बताओ। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? मान लो कि मैं 90 पूरा पैसा एप्लीकेशन में मंगा रहा हूं, तो कितना पैसा आएगा? 95,000 नहीं, नालायक को 95,000 इंटू 10 यानी कि 9,50,000। ठीक है, मैं समझ गया वहां कहां गलती करी आप लोगों ने। 9,50,000 रुपए। मेरा मुद्दा ये है भी नहीं, ऑथराइज कितनी शो करोगे? जितनी होगी भैया, अगर मान लो 1 लाख है तो 1 लाख शो करोगे। इशूड कितने शो करोगे? 1 लाख, मतलब 1 लाख इंटू 10 10 लाख रुपए। सब्सक्राइब कितने शो करोगे? 1 लाख शो नहीं करोगे भैया, जितनी खरीदी गई बस उतनी शो करेंगे। भैया आपको मैं आंख बंद करके ना एक बात बताता हूँ, इसके कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों से रीड कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरी बात बस इधर एक बार सुन लो। भैया अगर आपका शेयर 90% से कम हुआ है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं कहते, उसे तो मैं कहता हूं फेलियर टू सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि भैया सेबी उसको रिजेक्ट कर देगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में वहां तक मानूंगा कि 90% से ज्यादा है और 100% से कम है। भैया 100% से हल्का सा भी कम है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। भैया ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अगर मैं जस्ट के लिए बता दूं, तो मान लो मैंने 1 लाख शेयर मार्केट में इश्यू करे, 1,10,000 की एप्लीकेशन आई, 2 लाख की एप्लीकेशन आई, 3 लाख की एप्लीकेशन आई, तो इसे क्या कहेंगे हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। बट अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, 1 लाख से थोड़ा कम और 90% से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। क्योंकि 90% से थोड़ा कम हो गया तो मुझे करनी ही नहीं अकाउंटिंग, क्योंकि जैसे ही पैसा आया वैसे मैं वैसा रिफंड कर दूंगा। आप समझो, मान लो कि मेरी डेट निकली थी आज की, कौन सी डेट है, मान लो आज 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर को मैंने एप्लीकेशन का सारा पैसा रिसीव करा। मेरे को सिर्फ 40,000 शेयर पे पैसा रिसीव हुआ 10 रुपए के हिसाब से। तो क्या एंट्री करूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सही है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से करूंगा, 4 लाख रुपए से। भैया सेबी का मेरे पास मेल आ चुका होगा, सेबी मेरे पे कंप्लाइंस मार देगी कि क्या करना है आपको, सारा का सारा पैसा रिफंड करना है। तो रिफंड करने की एंट्री क्या करूंगा मैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। भैया इसके आगे मैं अकाउंटिंग सोचूंगा क्या, कुछ नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरा सब्सक्रिप्शन हुआ ही नहीं पास, मेरा जो इशू है वो वैलिड इशू है ही नहीं। याद रखना, क्या कहोगे इसको, नॉट अ वैलिड इशू। अब एक बात समझना कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो 95,000 रुपए का है, तो करूंगा ना एंट्री। तो भैया सिंपल है, जैसे करते आ रहे थे वैसे करना। अंडर सब्सक्रिप्शन का खेल बहुत छोटा है, बस कहां पर ध्यान रखना है आपको, एंट्री पास करते समय आपको 95,000 ही लेना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप या फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप शो करोगे, तो कितने शेयर्स पे खेलोगे आप लोग, सिर्फ 95,000 शेयर्स पे खेलोगे। आप आओ अपने क्वेश्चंस पे, इसमें कुछ भी ऐसा कराने लायक नहीं है। कौन से क्वेश्चंस हैं इसके? चलो ये रहे 21 22, आ जाओ। ओके, 1 मिनट देना है मुझे। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं साथ में, है ना। आ जाओ। ब्लू चिप was registered on 1 जनवरी 2022 with a capital of 10 लाख divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। कहां शो करोगे, ऑथराइज्ड, याद रखना ऑथराइज्ड। द कंपनी issued 42,000 shares out of which 40,000 share were taken up by the public। वैलिड इशू और नॉट वैलिड, भैया पक्की बात है वैलिड है। 42,000 इशू करे थे, 2,000 से तो अंडर सब्सक्राइब हुआ, चलेगा। ठीक है, मन 90% से ज्यादा है भैया। एंड 1 पर शेयर वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितने रुपए मांगे आपने एप्लीकेशन पे, 1 रुपए। तो कितने रुपए आए होंगे आपके पास, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, ठीक है, हाँ सही है, 40,000 भी वही 40 ही होता है। ऑन 1 फरवरी
These shares were allotted and 2 per share was duly received on 20th February as allotment money. कितने रुपए रिसीव हुए? 80,000 रुपए कब रिसीव हुए हैं आपको? 1 फरवरी को। डन है यहाँ तक। A first call of 3 per share was made on 1 March। अच्छा याद रखना, यहाँ पर खेल पता है क्या है? डेट लिख लेना कि मांग कब रहे हो, पैसा रिसीव कब हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर कब मांगी आपने? 1 जनवरी को। एंड कॉल मनी ऑन दीज शेयर्स वर विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वाज रिसीव्ड। ये मैं बताता हूँ अभी। मतलब यहाँ पर आप ये देख लेना कि आपने पैसे मांगे कब है, मिले कब है। जैसे कि अब यहाँ देखो, ऑन 1 फरवरी दीज शेयर्स वर अलॉटेड, आपने अलॉट कर दिए। 2 पर शेयर वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 20th फरवरी एज अलॉटमेंट मनी। तो भैया 28 फरवरी को क्या मिला है आपको? अलॉटमेंट मनी भी मिल चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि बैंक की एंट्री कैसे करोगे आप लोग। जहां पर बैंक का स्पेशली बोला गया तो वहां पर ध्यान रखना। भैया एक बात बताओ, बैंक की डेट बता रखी है हमें, बट कॉल मेड करने की डेट नहीं बता रखी। जैसे कि मान लो इस वाले क्वेश्चन में 28 फरवरी बताया कि आपको अलॉटमेंट मनी मिला। क्या इस क्वेश्चन में ये बताया कि आपको अलॉटमेंट मनी आपने मांगी कब थी? जरा देखें एक बार। देखें, 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 देखें। 1 जनवरी डिवाइडेड इंटू 42,000 was written by the public on 1 January allotted and 2 per share was duly received on 20th February। तो एक बात बताओ, 1 फरवरी को आपने अलॉट करा है। अलॉट करा है यानी कि कौन सी एंट्री करी है? कौन सी वाली? मेरे को समझ नहीं आ रही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताओ। सेकंड वाली। सेकंड वाली शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही करी आपने एंट्री। भैया यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा तो रिसीव हो गया। अलॉटमेंट आपने मांगी कब, बता रहा है कुछ? आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, मेरे से मिस हो सकता है, आप पढ़ो एक बार। भैया एक को ही मांगी होगी तो पता है ये assumption लगाना छोड़ दो। आप इसका ना एक बार आंसर भी जरूर देखना, बट आपको मैं क्या कहूंगा कि जिस डेट मांगी हुई है ना उसी डेट की डाल दो आप एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी डेट की डाल दो। बट यहाँ पर याद रखना, पेपर में कभी भी ज्यादातर मोस्टली 90% केसेस में डेट की प्रॉब्लम नहीं आती है। बट फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रखना कि नहीं दे रखी तो या तो आप उस डेट को छोड़ दो, छोड़ देना, वो ज्यादा वैलिड है। बेवजह कोई भी डेट मत लिखना, उस डेट को छोड़ देना, जिस डेट पे पैसा रिसीव हुआ वो डेट की एंट्री आप डाल देना, बस खत्म कहानी। चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है उसने इन्फॉर्मेशन इम्प्रॉपर दी है, प्रॉपर नहीं दी है। अब एक बात समझना, एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आप लोग कभी मार खाओगे? यार आपको नहीं पता कि कंपनी ने कब पैसा मांगा है? या आप मेल चेक कर लोगे ना कि भैया मेल कब गई थी शेयर होल्डर को, तो उस दिन आपने पैसा मांगा था, तो उस दिन आप मेल उसकी ड्यू की एंट्री कर दोगे। जिस दिन पैसा रिसीव होगा वो कहां से पता चलेगा? पासबुक से पता चल जाएगा। तो भैया एग्जामिनर भी जानता है कि प्रैक्टिकली बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं इस चीज में। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, यहाँ तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस छोड़ ही देना उस चीज को। वैसे कई बार क्या देखा है मैंने कि कई लोग बोलते हैं कि 10 दिन पहले लिख लो। जैसे अभी आप लोगों ने बोला 1 फरवरी लिख लो, 2 दिन पहले लिख लो। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो छोड़ दो, एग्जामिनर इतना समझदार है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़ भी नहीं रहा आप। हाँ नहीं सॉरी, पर इसमें तो एक चीज बताना भूल गई ना भैया, याद रखना कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन इसमें मिक्स कर रखा है। क्या बोला हुआ है? ऑल दी शेयर्स वर मतलब रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वर वाज रिसीव्ड, मतलब पूरा पहले मैंने रिसीव पहले बोल दिया। 100 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, कॉल मनी थी कितने की? 4 रुपए की। तो 4 रुपए के हिसाब से आपको नहीं मिला, तो 100 इंटू 4 यानी कि 400 रुपए का आप डिफॉल्ट शो कर देना यार वहां पर। अब आपके ऊपर है कि आप पॉलिसी एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वैसे क्या करोगे आप? ओपन नहीं करोगे, याद रखना, जब तक नहीं बोला आप तब तक ओपन नहीं करोगे। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है आप कर लोगे। कैश बुक करनी है, कैश बुक पर आते समय क्या ध्यान रखना है? टू बी केप्ट इन माइंड। क्या लिखवाया था कि भाई की बैंक की कोई भी एंट्री नहीं करोगे आप यहाँ पर, बैंक की सारी एंट्री वहीं जाएगी। एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अरे बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्टिव पे करोगे, कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाला कुछ भी आपके पास यहाँ पर है नहीं डेटा। अब एक काम करोगे, क्वेश्चन नंबर 22 अभी देखो और इसको फाइनल करो। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो जरा, मुझे बताओ कि कर पाओगे या नहीं। मैं रुका हूं, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे बताओ जल्दी से। और इतना क्या खास है, जरा मैं भी देखूं उसमें। तो इसे देखो ऑथराइज कितनी है, मैं देख लेता हूँ। और क्वेश्चन तो नहीं है, 2 क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद ना एक बार क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। 26 पे चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन है वो। आप लोग अटक सकते हो घर पे, इसीलिए मैं यहीं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ूं? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, बकवास क्वेश्चन है एकदम। मैं कह रहा हूँ बकवास क्वेश्चन है। भैया भले ही फॉरन में पूछा गया था, बट कोई बकवास ही क्वेश्चन होगा। ऑथराइज कैपिटल सारंग कितने का था? 1,20 का, मतलब ये 1,20,00,000 रुपए लिखा हुआ है। 12 लाख पे टर्म के हिसाब से ऑथराइज है। आउट ऑफ दिस कंपनी कितने इशू करें? 8 लाख। भैया 8 लाख करें तो कम से कम 7,20,000 हो जाए तो चल जाएगा काम। कितने हुए हैं आपके? 780। भैया 720 क्यों बोला मैंने? अरे 8 लाख का 90% 720 ही तो होता है, तो 780 हो रहा है, वैलिड इशू है। ये चेक करना है वैलिड इशू नहीं, नहीं, बस सिर्फ बता रहा हूँ। वैलिड इशू सिर्फ मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले आपसे, बट वैसे कभी वैलिड इशू पूछा नहीं जाता। कितना प्रीमियम बेटा? 2 रुपए। ठीक है, कहाँ मांगा हुआ है? यहाँ पर। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर? 4+4+2, 2 जो भी लिखना है आपको। अच्छा 2 4 2 8, कितना रुपए है यहाँ पर? 2 रुपए।
भैया कितना है फाइनल कॉल पे? 2 रुपए। याद रखना यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। आपसे क्या कह रहा है? ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, प्रीपेड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सारंग लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 जो आपको बताया हुआ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्लोज द अबव इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। करना क्या है इस क्वेश्चन में? भैया ये मैं कह दूं आपसे, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है, 3 का। उसी का क्वेश्चन है, आपको ऑथराइज शो करनी है, आपको उसके बाद इशूड शो करनी है, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शो करनी है। इसमें तो कुछ है ही नहीं और साथ-साथ इसमें एसपीआर भी शो करना है। एसपीआर कितना होगा बताइए मुझे? 16 लाख। सही है ना? 16 लाख। कहाँ शो करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस में तो बस शो कर लेना। मतलब आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनानी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल और फिर लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के आगे 1 लिखना है और रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 2 लिखना है। नीचे जाकर आपको सारी चीजें लिखनी है, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। भैया प्रीमियम नहीं आना चाहिए वहां पर। प्रीमियम कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से जाएगा। तो बैलेंस शीट आप जब टोटल करोगे तो पूरा यही आएगा। और मैं आपसे मोटा मोटी बोलूं, 8 लाख इंटू 12 कर लो ना आप लोग सीधा, सॉरी 7,80,000 इंटू 12 कर लो, यही आ रहा है 93,60,000 रुपए। भैया मैंने 780 क्यों करा? अरे नाले को 780,000 है, पहले मेरे मुंह से 8 निकल गया था, 780 तो आए हैं, तो 780 इंटू 12 कर लो। 12 क्यों कर रहा हो बताओ? भैया पूरे 12 रुपए ही रिसीव है, तो भैया कैश बुक तो आपकी 12 रुपए से ही आ रही होगी पूरी की पूरी, ठीक है? कोई भी डिफॉल्ट है नहीं। मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 21 ज्यादा अच्छा था 22 से मुकाबले। ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन को, मारो गोली, कोई बात नहीं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नाले को किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि अब मैं एक एक क्वेश्चन वो लिख लिख के करवाऊंगा भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अकाउंट्स में मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट समझने का। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बस फिर प्रैक्टिकली एग्जामिनर को जो घुमाना है घुमाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों को भी। क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा था आपसे 26 देखने के लिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। जो पेंडिंग पार्ट रह गया वो मेरा मन में जो रह गया, वैसे तो मैंने करवा दिया है, बट कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स को थोड़ा सा ना मैं एक आपको एक टेबल फॉर्म में दे दूंगा। पेपर से पहले एक लाइन जो अपने एक पन्ना छोड़ा है ना, बस एक बार पढ़ना और हटाना है। जैसे मेरे को ना उसमें एक चीज बतानी थी कि 10% और 12% का खेल होता है। मतलब कॉल्स इन एरियर पे आपको 10% पे कर रिसीव होता है कंपनी को, और कॉल्स इन एडवांस में 12% कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। बट वो ना आपके सिलेबस में नहीं है, और दूसरी बात प्रैक्टिकली तो होता ही नहीं है ये सब, कुछ भी नहीं होता ये सब, बट आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो वो मैं लिखवा दूंगा आपके लिए, एक बार अच्छा रहेगा। मतलब नॉलेज तो आपको पता है, जितनी ले लो उतनी ज्यादा है ना। चलो कमान, क्वेश्चन नंबर 20। नालायकों, मैंने 26 पढ़ने के लिए दिया, ये मत सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूं यहाँ पर। 26 पढ़ मारो। मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, ऑथराइज बताओ कितनी है, इश्यूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, कॉल्ड अप कितनी है, पेड अप कितनी है, कॉल्स इन एरियर्स कितनी है। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है? अगली क्लास से याद रखना, रेडी रहना सारे कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब 6 के 6 कितने, 6 कॉन्सेप्ट हो गए ना अपने, 7 7 के 7 कॉन्सेप्ट एकदम, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम प्रिपेयर रखना अपने अच्छे से। जी। अरे नाला को पहले लाइन में पहला आंसर, उषा लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद कैपिटल 10 लाख रुपए, तो 10 लाख भैया ऑथराइज्ड है। फॉर्मड ही 10 लाख रुपए के लिए हुई है, तो 10 लाख रुपए ऑथराइज्ड है भैया। इट ऑफर्ड 90% शेयर्स टू द पब्लिक। भैया तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख इंटू 90 करोगे तो 9 लाख रुपए। ये देखो इशूड है आपकी। अच्छा, द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो देख लेंगे। द एप्लीकेशन पेड 3,60,000 रुपए ऑन एप्लीकेशन एंड 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट। द कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, कैलकुलेट। क्या मतलब है, मुझे समझ भी नहीं आया, आप लोग बताओगे, बताओ। एप्लीकेशन कितनी पे हुई है? 360 की। तो भैया क्या है ये, क्या चीज हो सकती है? सब्सक्राइब्ड है ये? दोबारा से पढ़ लो क्वेश्चन, मैंने तो फ्रिक्वेंटली ही पढ़ूंगा, मैं तो तेजी से ही पढ़ता हूँ। सब्सक्राइब बताना है आपको, सब्सक्राइब कितनी है? क्यों? तो भैया सब्सक्राइब तो 9 लाख रुपए ही होगी ना। यहाँ पर ये मैं क्यों करा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कि एप्लीकेशन का पैसा देखते हैं, यार एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ है? 360, तो सब्सक्राइब हुआ ही। अरे गधो, क्वेश्चन में 360 ही तो आएगा, आप ध्यान से सोचना। भैया आपके कितने रुपए थे जरा मुझे बताना? 9 लाख रुपए थे ना? 9 लाख रुपए थे ना? और उसके शेयर्स कितने बनेंगे 100 रुपए के हिसाब से? 9,000 शेयर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 9,000। 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 9,000 शेयर्स है मेरे पास। भैया ऑथराइज शेयर्स कितने हैं अमित? ऑथराइज शेयर्स कितने हैं? 10,000। सही है ना? 10,000 सही है। तो 9,000 आपने इश्यू करे, 10,000 का 90% 9,000 होता है। अब 9,000 एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रहे हो आप लोग? 40%, तो 100 रुपए का 40%
40 रुपए, तो 9000 इंटू 40 करोगे तो बेटा 360 ही आएगा ना, 360 ही आएगा, इसमें क्या दिक्कत है। और अब एक बात बताओ, 9000 और अलॉटमेंट कितना रुपए का है, 20 रुपए का, यानी कि 20% है, यानी कि 20 रुपए ही हुआ ना। तो 9000 इंटू कितना आना चाहिए बेटा, 180, आ कितना रहा है 169, यहाँ डिफॉल्ट है। भैया क्या बोला मैंने, आप समझाता हूँ मैं आपको, समझो। आई डोंट नो कि आप समझे या नहीं समझे, बट मेरे हिसाब से आप नहीं समझे। मैं बताता हूँ। तो एक बात देखो, सब्सक्राइब कैपिटल तो कितनी आ गई, पूरी की पूरी आ गई भैया, जितने भी लोगों ने खरीद लिए। भैया आप जैसे-जैसे पैसा माँगोगे वैसे-वैसे लोग पैसा दे देंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये है 9000 इंटू 40। भैया क्यों 40% एप्लीकेशन माँगा गया था, 40% किसका, ₹100 का, डन है। तो ₹100 का 40% ₹40 होता है, ये आपका आ गया। भैया अलॉटमेंट का पैसा देखोगे तो कितना है 20%, 20% किसका बेटा, ₹100 का, तो ₹20 हुआ। तो अलॉटमेंट पे 9000 इंटू कितना आना चाहिए बेटा, 20, कितना आना चाहिए, 180, आया कितना है 169। कुछ एरियर वेरियर समझ आ रहा है। तो 180 में से 169 घटाओगे तो कितना एरियर आ रहा है आपका, 11000। देखो यहाँ पर पूछा भी था, कॉल इन एरियर्स कितना है, 11000। ये मैं रिपीट कर दूं दोबारा से, भैया सिंपल इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है घर जाकर, और समझना है कि परसेंटेज दे रखी है। भैया अलॉटमेंट पे इन्होंने एप्लीकेशन पे 40% मांगे हैं, 40% यानी कि 100 का 40%। अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं इसने, 20%। तो 20% किसका, 100 का 20%। तो भैया अलॉटमेंट पे 9000 शेयर्स पे 20% यानी कि 20 रुपए आने चाहिए थे। तो 9000 इंटू 20 करोगे अलॉटमेंट पे तो कितना बनता है आपका, 180, बट आया कितना है 169। भैया जब भी पैसा कम रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कॉल सिनेरियो से डिफॉल्ट करा है किसी ने, तो 11000 रुपए वालों ने डिफॉल्ट करा है। भैया कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, भैया पेड अप तो सिंपल बात है, आप ऐड कर लो 160 और इसको ऐड कर लोगे, आपकी कॉल्ड अप आ जाएगी, पेड अप आ जाएगी 360 और कितना है 169। भैया आपको कैसे पता कि ये रिसीव्ड है, अरे देखो ना एप्लीकेशन पेड लिखा हुआ है ना, तो ये कितना आ रहा है आपका 529 आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका ई का आंसर, यानी कि ई क्या है, पेड अप कैपिटल। भैया कोई मुझे इसे जस्टिफाई कर देगा। भैया लास्ट बचा, देखो लास्ट बचा हुआ है अपना, ऑथराइज हो गया, इशूड हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया, पेड अप हो गया। पेड अप मतलब जो आपको मिला है बैंक में, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। कॉल्ड अप मुझे बताएंगे कि 540 कैसे आ रहा है, आंसर आप लोगों ने देख लिया, पर मुझे बताओ अलॉटमेंट कितना था बेटा, एप्लीकेशन कितना था 40 रुपए, अलॉटमेंट कितना था 20 रुपए, या 40 और 20% 60%, 100 का 60% 60 रुपए, 60 को आप किससे कर लो पता है मल्टीप्लाई, बताना जरा, 9000 से, 90,000 से नहीं, 90,000 पैसे हैं, 9000 से तो 540 आएगा आपका। दोबारा बता दो भैया, भैया कॉल्ड अप क्या होता है, जितना आपने लोगों से मांगा है, तो आपने लोगों से अभी कितना मांगा है देखो, भैया कितना मांगा है, अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द एप्लीकेशन पेड 3,60,000 रुपए ऑन एप्लीकेशन एंड 160 ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ना, ये वाली लाइन अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, आओ हिंदी मीडियम वालों, द कॉल हैज नॉट येट बीन मेड मतलब कॉल अभी तक हमने मांगी ही नहीं है। मांगी ही नहीं है तो कोई पे कर देगा क्या, नहीं पे करेगा कोई भी। भैया आपने बताया था कॉल्स इन एडवांस, मैंने ये भी तो बोला था वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई पे नहीं करता। तो कॉल्स इन एडवांस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भूल जाओ। यहाँ पर सिंपल है, जब आपने मांगा ही नहीं तो कॉल्ड अप आपका कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे 40 रुपए, अलॉटमेंट पे 20 रुपए, यानी कि 60 रुपए। और कैसे निकाल लो परसेंटेज को, 100 से मल्टीप्लाई कर करके, 100 ही है ना, क्योंकि शेयर 10 रुपए होता तो 10 रुपए के हिसाब से चलता मैं यहाँ पर। तो 60 इंटू 9000 करोगे, 9000 कैसे आया दोबारा बता दो भैया, मैं इतना कंफ्यूज कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग एकदम हो जाए, अलर्ट रहे। भैया 9000 कैसे आया भैया, ये 10 लाख रुपए आपके ऑथराइज थे, 10 लाख का आपने कितना करा है 90%, तो यहाँ पे कितना मार्केट में इशू करा है 9 लाख रुपए, कितना इशू करा है 9 लाख रुपए। जैसे ही आप 9 लाख को 100 से डिवाइड करोगे ना तो आपके 9000 शेयर्स आ जाएंगे। 100 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक शेयर 100 रुपए का है। तो आपके पास कितने यूनिट्स है, तो आपके पास 9000 यूनिट्स है इशू करने के लिए, और टोटल यूनिट्स कितनी है, तो टोटल 10,000 यूनिट्स। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। मेरी आप लोगों से बस एक सिंपल रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कराए हैं, प्लीज इस पूरे को रिवाइज कर लेना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पैकअप कर लीजिए, कर भी लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, बाय।